अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। जी तो फ्रेंड्स, दिसंबर के महीने में अपने इस नरमो नाज़ुक प्लांट्स को किस तरह से हमने बचा के रखना है कि इनको सरवाइव करने के लिए हमने रेडी करना है और किस तरीके से करना है, किस तरह की मिट्टी में इनको सेट करना है और किस तरह की लोकेशन पे इनको रखना है कि प्लांट के अंदर जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्या ऐसा करें कि हमारे जो प्लांट्स हैं ये हमारे पास सर्दियाँ आसानी से गुजार लें और इनको बर्दाश्त कर लें इस ऐसे यकबस्ता मौसम को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले ये चंद दिन पहले मैंने कटिंग्स लगाई थी, आपके साथ इनका रिज़ल्ट शेयर करूँगी और कटिंग्स को हमने किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है ये आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इनकी रूट्स बनी हुई हैं और इस टाइम पे आप कोशिश करें कि प्लांट्स को रूट्स के साथ निकाल के तो फिर दूसरे पॉट्स के अंदर शिफ्ट करें। तो ये ग्लासेस के अंदर मैंने पहले से कुछ मिट्टी डाल के रखी हुई थी, तो इस तरह रूट बॉल निकाल के तो मैं दूसरे पॉट्स के अंदर लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से एरिसिन का प्लांट है, एरिसिन के प्लांट्स को भी रूट्स के साथ निकालेंगे। अगर आपने ट्रांसप्लांट करने हैं अपने प्लांट्स तो नो इशू, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी से एहतियात के साथ। तो देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन 10 से 12 दिन का रिज़ल्ट है इसका और कितनी अच्छी इसकी रूट्स बनी हुई हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ भल वाली मिट्टी में प्लांट्स लगे हुए थे। तो इनको इस तरह से मिट्टी के ऊपर रख के हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है और ऊपर थोड़ी सी और मिट्टी डाल देनी है। तो यूँ हम अपने प्लांट्स को बहुत आसानी से ट्रांसप्लांट कर लेंगे। इसके बाद ये रेड एरेंथीमम का प्लांट है, इसको भी ट्रांसप्लांट करेंगे। एक्चुअली ये कुछ प्लांट्स मैंने गिफ्ट करने हैं तो इसलिए मैं निकाल रही थी, तो सोचा आपके साथ इनका रिज़ल्ट भी शेयर करती जाऊं और आपको प्लांट्स ट्रांसप्लांट करने का जो तरीका है वो भी समझ में आ जाए। तो अगर आप इस तरह से मेरे तरीके से प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके प्लांट्स लाजमन कामयाब हो जाएंगे और आपको कभी भी नाकामी का सामना नहीं देखना पड़ेगा। तो इस वाले पॉट्स के अंदर से मैंने सॉरी कुछ प्लांट्स निकाले थे और ये जो बाकी लगे हुए हैं इसमें ये देखिए इनकी रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं। ये मैंने नवंबर के एंड में कटिंग्स लगाई थी जेड प्लांट की। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हेल्दी रूट्स बन चुकी हैं और इसके साथ ही प्लांट लगा हुआ है एक कैरनगोई का। तो ये देखिए इसकी रूट्स भी माशाल्लाह कितनी अच्छी हैं और भल वाली मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। सख्त मिट्टी में प्लांट्स की ग्रोथ मुश्किल होती है, जबकि नरम मिट्टी होगी तो इस तरह से बहुत जल्द इनकी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है, रूट्स की भी और ऊपर से शूट्स भी बना लेते हैं प्लांट्स। तो इसी तरह से ये छोटा सा एक पॉट था ट्रैवल का, ये मेरी बेटी ने बनाया था। तो ये देखें इसके अंदर मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। तो ये देखें ये भी कैरनगोई की जो कटिंग्स हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से चल पड़ी हैं और इनको भी अब हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सकुलेंट टाइप होते हैं तो वो सर्दी के मौसम में अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनका लगाने का मौसम ही यही होता है, इनकी प्रोपोगेशन का मौसम यही होता है। कैरनगोई का शुमार भी उन्हीं में होता है और जेड प्लांट जो है ये भी सकुलेंट प्लांट है, तो इसको भी हम इस टाइम पे लगा भी सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो इस वाले पॉट के अंदर मैं कोई पनीरी शिफ्ट कर लूँगी तो इन प्लांट्स को इस छोटे से पॉट के अंदर मैं लगा दूँगी। मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर फिंगर के साथ होल बना के तो इनकी रूट्स को इसके अंदर हमने रखते जाना है और इस तरह बहुत ही आसानी के साथ हमारे जो प्लांट्स हैं ये ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं लगेगा कि इनकी रूट्स वगैरह को विजिबल किया गया है। तो इसी तरीके से होल बनाते जाना है और कैरनगोई की कटिंग्स भी मैं ऐसे लगा दूँगी इसके अंदर और जेड प्लांट की भी। तो अगर आप चाहें तो दो दो इकट्ठी भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इनको अलग अलग एक एक करके लगा दिया जाए ताकि प्लांट अपनी रूट्स भी अच्छी खुली जगह पे अच्छे तरीके से बना सके और इसको फूड ज़्यादा मिले और ऊपर से इसकी नशोनुमा भी अच्छे तरीके से होती रहे। इसके बाद अगर कोई लीव्स टूट जाएं तो उनको भी आप सॉइल के अंदर दबा दें साइड पे से, ताकि कैरनगोई जो है यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये इसके लीव्स की प्रोपोगेशन पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रोपोगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, ये जेट प्लांट माशाल्लाह इसके लीव्स कितने ग्रीनिश हैं, बिल्कुल लश ग्रीन है। तो इसके भी ऊपर थोड़ा सा टाइम की धूप आती है और रात को ये नेट के नीचे होता है। इसके बाद मैं ये एक ट्रे लेके आई हूँ कनाली। इसमें मैंने लास्ट ईयर बहुत से खूबसूरत सकुलेंट लगाए हुए थे। तो इसकी मिट्टी को थोड़ा सा नरम करेंगे और जितने भी लीव्स प्रोपोगेशन के ज़रिए मैंने प्लांट्स रेडी किए हुए हैं इसके अंदर सेट करूँगी। तो ये देखिए, ये वही वाला बॉक्स है जो मैं अक्सर आपके साथ वीडियो में शेयर कर देती हूँ कि मैंने लीव्स रख के प्रोपोगेशन स्टार्ट की है इस तरह से इसकी एचिवेरिया प्लांट की। तो इसकी कई पत्तियों की तो जड़ें बहुत अच्छी बन गई हैं और कई पत्तियों ने ऊपर से पत्तियां निकाली हैं और वो फ्लावर की शेप लेना शुरू हो चुका है एचिवेरिया का प्लांट। एचिवेरिया भी एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छी होती है। तो जो भी सिंगल लीव्स हों उनको आप इस तरह से रख दें मिट्टी के ऊपर, और जो प्लांट्स अपनी रूट्स मिट्टी के अंदर सेट कर चुके हैं उनको थोड़े से मिट्टी के साथ रूट बॉल लेके तो आप नई जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सकुलेंट की वैरायटी गर्मी के मौसम में मेरे पास सर्वाइव नहीं करती, इसलिए मैं हर साल मंगवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं मंगवाती, क्योंकि जब प्लांट्स इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी सर्वाइव ना करें तो फिर दिल दुखता है और परेशानी भी होती है। क्योंकि सकुलेंट्स ऐसी वैरायटी है जो कि सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत से इलाकों में तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर 45 से 48 तक जाता है, जिस तरह के हमारे यहाँ भावलपुर साइड पे, तो इस तरह से ऐसे मौसम में सकुलेंट्स का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज मैं ये जो लीव्स वगैरह बने हुए हैं इनको प्रोपोगेट करके इस ट्रे को सेट करूँगी, ताकि आने वाले टाइम में ये प्लांट थोड़ी जब ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे तो मेरे पास हेल्दी हेल्दी सी एचिवेरिया के प्लांट्स बन जाएं। या जो भी सकुलेंट्स लगाए हुए हैं मैंने, ये देखें, ये सेंसिवेरिया का प्लांट है, मदर ऑफ फ्लावर्स टंग। तो इसको मैंने लीव इसका लगाया था, तो अब एक प्लांट भी साथ बन चुका है और एक पब भी बनना शुरू हो चुका है इसके साथ। तो सेंसिवेरिया को आप रूट विजन के ज़रिए भी लगा सकते हैं, लीव की कटिंग लगा के तो उसके ज़रिए भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। पानी में रख के भी इसकी रूट्स बन जाती हैं और मिट्टी के अंदर भी इसकी रूट्स काफ़ी जल्दी तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन अच्छी तरह से बन जाती हैं, थोड़ा टाइम लंबा लगता है। इसके बाद ये जो एचिवेरिया के प्लांट्स हैं इसकी भी मैं नीचे वाली जो पत्तियां हैं उनको लीफ प्रोपोगेशन के रख दूँगी। और बिल्कुल ये देखें, भल वाली मिट्टी और रेत और थोड़ी सी कोकोपीट ऐड है। तो ऐसी मिट्टी के अंदर ये मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रूट्स बना चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह कैसे गुच्छे की सूरत में इसकी रूट्स बनी हुई हैं। तो इनको इसी तरह से बिल्कुल नरमी के साथ उठा के तो दूसरी जगह पे रख के हमने सेट कर देना है। और कोशिश करें कि मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन्ड हो ताकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा रुके ना। और कोकोपीट, सैंड, भल वाली मिट्टी और अगर थोड़ी सी किचन वेस्ट की कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट जो भी आपके पास मुयस्सर हो उसका मिक्सचर बना के तो आप सकुलेंट्स को लगाएंगे तो ये जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, इनको मैं साइड पे रख दूँगी ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एचिवेरिया के प्लांट्स बन पाएँ। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स हैं और इनकी जब अपने प्रोपोगेशन के लिए लीव्स रखने होते हैं तो आपने कुछ इस तरह से इसका लीव प्लांट के साथ से अलग करना है कि उसको नोड एरिया के करीब से पकड़ के तो राउंड में घुमाएं। जब आप घुमाएंगे तो वो आसानी के साथ जो इसकी स्टेम है उसके साथ से अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर लीव्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी प्रोपोगेशन स्टार्ट नहीं होती। ये एक और वैरायटी थी, इसके 2-3 लीव बचे थे जबकि अब उसी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। इसके बाद है सेंसिवेरिया को भी ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि एचिवेरिया के लगाने के बाद जितने भी लीव्स नीचे से मुझे महसूस हुआ कि सॉइल के टच में आ रहे हैं तो उन सबको मैंने अलग करके इस तरह से सॉइल के ऊपर रख दिया है, लीव के साथ से अलग करके। तो ये देखिए, ये जो बेबी प्लांट्स बने थे इनको भी मैंने इधर सेट कर दिया है और मदर प्लांट्स को भी। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है सेंसिवेरिया का प्लांट, उसको मैं प्लास्टिक का एक छोटा सा प्लांटर बनाया हुआ है बनियर टाइप, तो उसके अंदर मैं इसको सेट कर दूंगी और
अगर सॉइल गीली हो तो पानी आपने डालना है, अगर सॉइल सूखी हो तो फिर आपने पानी नहीं डालना। तो इस तरीके से हम एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं, सकुलेंट्स। इसी तरह से सकुलेंट प्लांट्स की और भी बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनको आप लीव के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नाम नहीं जानती इनके, लेकिन एचवेरिया के अलावा सीडम हो गया, और एचवेरिया है, कैलनगोई है, इसके अलावा जेड प्लांट हो गया, और भी बेशुमार ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रिंग की बहुत सी वैरायटीज़ आ जाती हैं इसके अंदर। तो इन सभी प्लांट्स को हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, और लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए ग्रो करने में इसको कम अज़ कम भी 25 से 30 दिन लग सकते हैं। तो इसको अच्छी सी पोरस सॉइल में ग्रो करें, और आप ऐसा सॉइल मीडिया लें जिसमें इसकी रूट्स जल्द अज जल्द ग्रो हो जाएं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप भी अपने प्लांट्स को लीफ प्रोपोगेशन से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में ये प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करते या गर्मी के मौसम में सर्वाइव नहीं करते, वो इनसे थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये सारा साल हमारे पास ग्रो नहीं कर पाते। अपने बजट का ख्याल करते हुए अपने शौक़ को पूरा कीजिए, लेकिन एतदाल में रहते हुए। और इन प्लांट्स को ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे दिन में इनके ऊपर धूप आए, लेकिन रात के टाइम इन पे शेड रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।